गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह के टाइम यहाँ देखिए मेरे बच्चे सो रहे हैं और अभी आप देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है। फ़िलहाल कैमरा कुछ ठीक नहीं है। ये 6:30 बज रहे हैं। 5 मिनट की मैंने घड़ी तेज़ कर रखी है। ये देखिए मेरा बेटा सो रहा है और बगल में मेरी बेटी सो रही है। बेटा मेरा यहाँ नहीं, बाहर से आके यहाँ सो गया है और सारे बिस्तर ऐसे ही फैले हैं। तो सबसे पहले मैं सब बिस्तर जितने भी हैं रज़ाई, तो इसको मैं रज़ाई को ठीक ठाक कर लूँगी। जो बिस्तर है उसको ठीक ठाक कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको हटा के रख दूँगी, क्योंकि सुबह की शुरुआत हमारी इसी से होती है, घर समेटने में होती है। ज़्यादातर झाड़ू लगाओ, बर्तन धुलो, ये तो डेली रूटीन होता है, दिन में भी ये होता रहता है काम। लेकिन बिस्तर हमें सुबह के टाइम ज़्यादा ठीक करना पड़ता है, क्योंकि रात को सोते हैं और सुबह बिस्तर वैसे ही फैला रहता है। तो बेडरूम बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको साफ़ करना। और मैं इसको साफ़ कर देती हूँ ना, फिर बाहर का काम चाहे जितना हो, जितना टाइम भी लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमरे का काम हुआ रहता है मेरा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम, बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब कमरे का काम हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। फिर मैं धीरे धीरे घर का काम बाहर का निपटाती रहती हूँ। उसका कोई वो नहीं है टाइम, मतलब उसका ज़्यादा भी हो जाता है, कभी जल्दी भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ इतने ही टाइम होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। क्योंकि कभी कभार रिश्तेदार लोग आए रहते हैं तो उनको चाय पानी नाश्ता करवाओ तो टाइम हो ही जाता है ज़्यादा। तो इसलिए मैं अंदर का काम बस ये 2 मिनट, यही मान लीजिए, बहुत ज़्यादा 10-15 मिनट लगते हैं समेटने में। सारे सामान अगर ज़्यादा बिखरे हैं सारे सामान तो उसको और टाइम लगता है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा सामान इधर उधर बिखेर देते हैं। ज़्यादा सामान क्या बिखेरते हैं, बुक्स ज़्यादा इनकी बिखरी रहती है। जैसे घर की बुक्स अलग है और स्कूल की बुक्स अलग है। जैसे घर की बुक्स है, मतलब बस ऐसे समझने के लिए मेरी बेटी का, तो एक्स्ट्रा बुक में लेके आई हूँ। बस ऐसे है ना, थोड़ा-सा बच्चे समझेंगे। जो स्कूल की बुक में लिमिट तक ही रहता है, मैम होमवर्क दी वही करना है, और जो क्लास वर्क मिला वो करना है बस। और घर वाली बुक में उनका जितना मन करे ड्राइंग करें, जो भी मन हो वो फ़िल करें। और उसी तरह से मैंने कॉपी भी अलग बना रखी है, यानी स्कूल की कॉपी अलग है और घर की कॉपी अलग है। घर की कॉपी में अपने हिसाब से जो भी मुझे अपने अकॉर्डिंग काम देना रहता है, मैं वो होमवर्क देती हूँ बच्चों को। और ताकि वो ना, मतलब स्कूल की कॉपी में अगर काम दे दो तो मैम डांटती हैं, मैम बोलती हैं, वो उसको चेक नहीं करेंगी मैम। पहली बात, उसको मैम चेक नहीं करेंगी। और ठीक नहीं लगता ना कि मतलब बाहर का उनको काम दे लिखती है बेटा, लेकिन चेक नहीं करती हैं। वो चेक करने को बोलती है, फिर भी मैम कहती हैं इसको लिखो उसके बाद चेक करना, या जो अपना काम दी रहती हैं होमवर्क वही चेक करती हैं। और यहाँ देखिए सुबह के टाइम पिल्लू को ढूंढा जा रहा था, उसका नाम क्या है ये देखिए। और वो ना अंदर उसको ढूंढा गया इधर उधर, वो कहाँ गया है। तो मेरा बेटा फाइनली वहाँ गया, वो कहा कि लगता है वहाँ पे गया है। और वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाई है, तो वो गया वहाँ पे बुलाने के लिए, उसको बुला रहा है। बच्चों ने उसका नाम अलग ही रख दिया, काफ़ी यूनिक नाम रखा है। उसका नाम है लियो। तो लियो लियो करके बुलाते हैं और ये कुछ समझ भी जाता है कि हाँ बच्चे मुझे बुला रहे हैं। ये देखिए वहाँ अंदर था ये, और इन लोगों ने सोचा कि लगता है इसको सियार उठा ले गया है, क्योंकि सारे बच्चे 6 बच्चे थे, 5 बच्चों को तो पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए, यानी सारे सियार लेके चले जाते हैं। और ये फाइनली एक ही बचा है और ये इतना क्यूट है। एक तो एक ही बचा है और बहुत क्यूट है, इसलिए ये लोग इसे खिलाते हैं। ये देखिए यहाँ इसने कपड़े ले रखा है ना, तो कपड़े से इसको खिलाएगा। फ़िलहाल वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं शूट हुई है। ये देखिए इस तरह से ये दौड़ रहा है। मेरे बच्चे भी इसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और ये ना इसको भी काफ़ी अच्छा लगता है कि इसके पीछे हर कोई दौड़ रहा है, और ये भी आज बहुत अच्छे से खेलता है। यानी हम लोग के साथ ही नहीं, जितने भी डॉगी यहाँ पे हैं उन लोगों के पीछे दौड़ेगा, उन लोगों के साथ खेलता है ये देखिए इस तरह से खेल रहा है। अच्छा लगता है ना कि कोई, मतलब अभी तो छोटा है, अभी तो चल रहा है। ये देखिए इसको लपेट रहा है। मैंने बोला कि क्यों लपेट रहे हो उसको, तो उसने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा उसे खेलने दो। अब ये देखिए ये अकेले नहीं खेलेगा, ये जब आ जाता है ना तो ये सबके साथ, यहाँ मुझे भी तंग करने के लिए मेरी तरफ आ रहा है। तो ये मेरी बेटी बुला रही है, चलो नहीं नहीं, मेरे पैर के पास आएगा ना तो साड़ी वगैरह पकड़ के खेलने लगेगा।
ये देखिए इसको कपड़े चाहिए, जूतों से इतना छोटा सा इतना क्यूट सा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे तो ना डर लगता है कहीं इसको इस पे ना पैर ना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर थोड़ी सी भूल हमारी हो ही जाती है कभी कभार। हाँ, बहुत छोटा है ना तो इस वजह से थोड़ी सी डर लगता है कि कहीं पैर के नीचे थोड़ा सा पड़ जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी। और यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और वैन का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं ज़ाहिर-सी बात है कमरे में चली आती हूँ। मुझे चाहे जितना टाइम मिला, मुझे आधा घंटा मिलता है तो मैं आधा घंटे के लिए ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर मैं इंतज़ार करूँगी कि मुझे ज़्यादा टाइम मिले तो ज़रूरी नहीं कि मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा। और आज मैंने बाल खोले हैं तो मैं बता दूँ कि मैंने आज शुक्रवार था तो मैंने बाल धुल रखे हैं, इसलिए मैंने बाल खोले हुए हैं ताकि सूख जाएगा बाल। और गीला रहता बाल ना तो ज़्यादा ठंड लगती है। और अंदर ना पता नहीं क्यों घर के अंदर ऐसा होता है, ये मौसम ही कुछ ऐसा है कि घर के अंदर ठंड लगेगी और बाहर गर्मी लगती है, तो सेम वही है। तो मैं यहाँ बाल खोली हुई हूँ ताकि थोड़ा सा ही सूख जाए। धूप में मेरा जाने का मन नहीं है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। सोच रही हूँ ऐसे करने पे सूख जाएगा बाल तो दोपहर या शाम तक मैं तेल लगा लूँगी बालों में। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जब हमारा वो टाइम आएगा मेहनत करने का तब हम मेहनत करेंगे, नहीं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। मैंने ये किया, लेकिन उस टाइम मेरे पास चॉइस नहीं थी कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम घर की ज़िम्मेदारियों में थी और मेरी पढ़ाई रोक दी गई थी और मैं तैयारी भी नहीं कर रही थी। मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मैं नेट की तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब घर के काम देखो और बच्चे देखो। तो मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला, लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि मैं पढ़ूँगी और मैं वो बैच लूँगी, चाहे वो मुझे अपने पैसे से ही बैच लेना पड़े कोई। मैंने अपनी यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ प्रेज़ेंट टाइम में मैं हर एक बुक सर्च करके रखती थी। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर के रखा था मैंने कई चैनल, जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ, मुझे ये करना है, ऐसे करना है। लेकिन कहते नहीं है कि जब तक आपके पास कोई एक हिंट नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास बुक्स नहीं थी और बुक्स मैं पढ़ती थी, मैंने मंगाया तो, लेकिन मैं छुप-छुप करके, मैं कभी अपने हस्बैंड के सामने बुक्स नहीं पढ़ती थी। और अब मुझे मौका मिला है, मेरे हस्बैंड ने मुझे समय दिया है तो मैं उस समय का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। चाहे मुझे आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे पढ़ाई करना है और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। फ़िलहाल लक्ष्य तो जेआरएफ क्लियर करना था, यूजीसी नेट या जेआरएफ, बस यही टारगेट है मेरा। लेकिन अब मेरी किस्मत कहाँ लेके जाती है मैं कुछ भी नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि हस्बैंड ने बीएड करवा दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है। और ये भी है कि मतलब हम लोग बीएड वाले जो है प्राथमिक स्तर का टीचर नहीं बन सकते वो लोग, अब वो जूनियर के स्तर के टीचर बनेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा हार्ड हो गई है। पढ़ाई वैसे मैं हार्ड क्या कम मैं बोलूँ, पढ़ाई सबकी ही हार्ड रहती है, चाहे वो छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का, पढ़ाई पढ़ाई होती है, हमें पूरा मिला के पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए वो सारी की सारी पढ़ाइयाँ सेम ही आ जाती हैं। और हाँ, मुझे एक बात और ही कहनी थी, और ये बात है कि मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप जितने लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मोटिवेशनल लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसा होता है ना कि कभी-कभार ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर 1000 हैं, लेकिन व्यूज़ अगर 1000 आए, सब जितने भी सब्सक्राइबर अगर उतना ही व्यूज़ आए तो चैनल ग्रो कर जाता है। लेकिन मेरे पास जितने सब्सक्राइबर प्रेज़ेंट टाइम में इसमें हैं, उतने भी व्यूज़ मेरी एक वीडियोज़ पे नहीं आ पाती, क्योंकि कुछ लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन मेरी वीडियोज़ शायद उनको देखना पसंद नहीं है, और मेरे सपोर्ट के लिए उन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। बट मेरा इतने से कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी। लेकिन मन में एक उम्मीद रहती है और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यही है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यूट्यूब पे मतलब एक सोर्स ना हो मेरा, मैं कहीं न कहीं सक्सेस होना चाहती हूँ। पढ़ाई का तो अभी मेरा चल रहा है, पढ़ाई सक्सेस हो पाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइम भी कम रहता है और फिर मैं अब दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ। अगर वो मुझे आगे बढ़ाएँगे तो ठीक है,
अगर नहीं आगे बढ़ाएंगे तो शायद मेरी पढ़ाई यहाँ पे ही रुक जाएगी। लेकिन यूट्यूब ऐसी एक दुनिया है कि जिसमें घर रहकर घर के सारे काम ख़त्म करके एक्स्ट्रा काम सिलाई विलाई का सारा काम जो भी है मैं कर उस उन सब कामों को करके फिर भी मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। और मैं बता दूँ अपनी मन की बात बताना चाहती हूँ कि वीडियो इस पे ना शूट करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप बस ऐसे अपना काम करते रहो, वीडियो ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो, वीडियो बनती रहेगी। और मैं इसके पहले जो मेरा चैनल था सिलाई बुनाई का, तो उसके लिए मुझे हर चीज़ तैयार करने पड़ती थी, ये डिसाइड करना पड़ता था, कुछ चीज़ें तो लिख के रखनी पड़ती थी कि हाँ मुझे आज अपने चैनल में ये बताना है और ये चीज़ें मैं आज ये डिज़ाइन लेके आऊँगी, उसका फ़ोटो क्लिक करना है। तो मुझे उसकी डिज़ाइन एक बार खुद से सीखनी पड़ती थी कि मैं जल्दी जल्दी बता ले जाऊँ। कुछ डिज़ाइन ऐसे रहते थे जो मैं भूल गई हूँ, उसको फिर से मैं अपने दिमाग से फिर से याद करने की कोशिश करती थी। तो इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था उस वाले चैनल पे। फ़िलहाल इस पे उतना मेहनत नहीं है। और यहाँ पे मैं आई हूँ देखिए छत पर, ये है खाद है। खाद बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मेरे हस्बैंड दोबारा लेके आए हैं और ये मैंने कुछ थोड़ी सी बालू मंगा रखे हैं। और ये जो गमले में सारे पौधे हैं, कुछ में एक आध दो में बालू पड़े हैं, बाकी में नहीं पड़े हैं। ये देखिए इस तरह से ये ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको फिर से रिपोर्टिंग करूँगी। इनकी मिट्टियाँ चेंज करूँगी, जो मिट्टी है इसमें अच्छी मिट्टी मिलाऊँगी। और ऐसे में ये कुछ मिट्टियाँ इसकी ठीक ठाक ही हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इन लोगों को लगाए, लेकिन ऐसा ना ये पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो इनकी मिट्टी मैं सबसे अच्छी बनाना चाहती हूँ कि मिट्टी अच्छी बन जाएगी तो हो सकता है ये ग्रो कर जाएँ। और ऐसा है ना कि मुझे भी काफ़ी शौक़ है। फ़िलहाल मैं मायके में काफ़ी ज़्यादा ये सब कर चुकी हूँ। मुझे फ्लावर का बहुत शौक़ था, लेकिन ये सारे पौधे नहीं थे। गेंदे के फूल थे, गुलाब के थे, गुड़हल के थे, यही सब फूल थे। और मैं उन फूलों की केयर करती थी और काफ़ी अच्छे फूल भी होते थे। लेकिन बस इतना है कि वो फूल जो गेंदे के मैं लगाती थी वो काफ़ी बड़े-बड़े थे। अब तो छोटे-छोटे आ रहे हैं, तब भी आते थे, लेकिन मेरे पास जो रहता था, मुझे जो फूल मिलता था मैं उसी का इस्तेमाल करके उसी से जो है पौधे बनाया करती थी। तब का था। और मेरे पापा पूजा पाठ करते थे तो एक्स्ट्रा वो ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था उस टाइम। तो अभी भी वो कहते हैं ना, वो शौक़ था, बचपन का शौक़ था, बचपन में मैंने पूरा कर लिया था। लेकिन कुछ शौक़ ऐसे होते हैं वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते, तो अभी भी मेरा वो शौक़ जारी है। मुझे ना गार्डन बहुत ही खूबसूरत, मतलब ऐसा ना कि मतलब अच्छे-अच्छे हर तरह के फूलों के भी पौधे लगाओ, और मतलब कोई भी पेड़ पौधा लगाने का बहुत शौक़ है। बस ऐसा है ना कि ससुराल में सबकी परमिशन थोड़ा-सा मतलब अपनी तरफ से हिचकिचाहट होती है, कहाँ लगाएँ, कहाँ ना लगाएँ। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड गमला लेके आए हुए थे, तो इन्हीं में सारे पॉट्स को मैं खाली करूँगी। उसी के बाद इसी में जो है फिर से सारे पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ देखिए लग चुके हैं, आप ये मत सोचिएगा नहीं लगे हैं, ये लग चुके हैं। और यहाँ देखिए मैं जैसे यूट्यूब पे मैंने देखा था कि यहाँ पे इस तरह से करके वो सदाबहार का फूल जो है उगाया जा सकता है, तो मैं उसकी बीज उसमें डाली हूँ। तो सोच रही हूँ अगर अच्छे से उसका जो है पौधे निकल गए तो आगे मैं सोचूँगी। और उसके बाद छत गंदा हो गया था, मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू हो जाएगा, पूरी जगह झाड़ू लगा दूँगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि छत काफ़ी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। और मैं झाड़ू हमेशा नहीं लगा पाती, लगाती हूँ लेकिन हमेशा नहीं लगा पाती हूँ, थोड़ा टाइम करके। जैसे मैं सोचती हूँ थोड़ा टाइम हो जाए तो ही झाड़ू लगाया जाए, थोड़ी गंदगी हो जाए, नहीं तो बेवजह झाड़ू लगाना भी ठीक नहीं। फ़िलहाल इस टाइम हवा बहुत तेज़ नहीं चल रही है कि पत्तियाँ वगैरह अंदर आए, ज़्यादा धूल मिट्टी आए, लेकिन फिर भी घर है तो गंदगी होगी ही। तो यहाँ देखिए कितनी मिट्टियाँ निकल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्दा हुआ है। तो मैं छत पे मैंने सोचा क्लीन हो जाएगा इसी समय वो भी। और जो है बच्चों की छुट्टी थी तो मुझे इस टाइम मतलब बच्चों को तैयार वगैरह करना नहीं था, तो घर के काम ही करने थे, तो ये घर के काम है ही हैं, तो मैंने सोचा इसको भी ख़त्म कर लेती हूँ। और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अगर हो सके तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस अच्छी हों, इसको सजाने बजाने में जो भी हो मुझे जितना ढंग है मैं वो सब करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डब्बा है, ये बाहर फेंका गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, तो मैं इसको धुल लूँगी। और यहाँ देखिए मेरे हाथ भी कितने गंदे हो गए, इनको धुल करके मैं इसमें पौधा
लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं चल रही हूँ अब नीचे, जो भी नीचे का काम है वो मैं करने जा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।